तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बात करते हैं कि क्या महंगाई के बयान पर दानियाल अजीज और एहसन इकबाल के दरमियान में जो मामलात हैं वो क्या है। नून लीग के सीनियर रहनुमा के महंगाई पर बयानात से कुछ मामला उलझ गया है। महंगाई के मामले पर नून लीग के सीनियर रहनुमा जिम्मेदारी किस पर डाल रहे हैं, ये मामला है। और महंगाई के जो मामलात हैं, जो महंगाई उरूज पर पहुंची हुई है, वो नून लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं वो महंगाई की जिम्मेदारी किस पर डाल रहे हैं। दो सीनियर रहनुमा हैं जिसमें इस बात पर आपस में बातचीत हुई और उनमें अब देखना यह है कि किस पर मामला डाला जा रहा है। मामला कुछ महंगाई के बयानात पर उलझता हुआ नजर आ रहा है और ये नून लीग के सीनियर रहनुमा है दानियाल अजीज और एहसन इकबाल, जिनके आमने सामने महंगाई के बयानात आए हैं। वकास खौरी हमारे नुमाइंदे हैं। वकास खौरी, बताइएगा मामला कुछ उलझ गया है, ये किस पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं महंगाई की? आज बिल्कुल कुछ अर्सा पहले मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा दानियाल अजीज की जानिब से एक टीवी शो से कर दिए गए बयान से ये मामला शुरू हुआ, जिस पर बाद में पार्टी में भी इस बात को डिस्कस किया गया और इन्हें शो का नोटिस जारी किया गया। तब उसके बाद दानियाल अजीज ने जो है इस पर खामोशी इख्तियार की और अब एक नया बयान जो है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल पर चलाया जा रहा है। तब दानियाल अजीज जो हैं उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ महंगाई के जो असबाब हैं उन पर बात की है और उनके बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और इस तरह की कोई स्टेटमेंट फिलहाल उन्होंने नहीं दी, बल्कि उन्होंने वकास खौरी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। दानियाल साहब, महंगाई की जिम्मेदारी किस पर आयद करते हैं आप? जी, मैंने बताया आज के बयान में कि ये मैं अगले हफ्ते इसकी पूरी डिटेल जो है अवाम के सामने रखूंगा ताकि वोटर्स अपना सही फैसला कर सकें और मुनासिब फैसला कर सकें कि इस महंगाई का कौन जिम्मेदार है। ये बात गलत है कि पीएमएलएन का तासुर लिया जा रहा था मेरे बयान से कि ये पीएमएलएन ने की है। मैंने तो वजाहत मांगी थी कि इसको हमारा जो बयानिया है वो अवाम तक ठीक ठीक इसकी जिम्मेदारी पहुंचाए। ठीक है, तो दानियाल साहब, अभी अगर आप कुछ बताना चाहे नियो न्यूज के तवसुत से कि महंगाई की जिम्मेदारी किसके सर पर आयद होती है, क्योंकि अभी इससे पहले तो शहबाज शरीफ साहब ही हुकूमत में थे, तो क्या उनके ऊपर नहीं डाली जाएगी ये जिम्मेदारी? जी, मैंने जैसे कि बताया अगले हफ्ते मैं पूरी तफसील में ये अवाम के सामने रखूंगा। यकीनन आपके भी नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद होंगे, तो आप उसकी रिपोर्टिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये इतना संगीन मामला है और अवाम को जो है ना, अवाम की आंखों में धूल नहीं झोंकनी चाहिए, जो सच सच हकीकत है वो बतानी चाहिए। दानियाल अजीज साहब, आपको शोकॉज भी हुआ था पार्टी की तरफ से, वो क्या मामला था? जी, शोकॉज मुझे हुआ था, वो तकरीबन महीने पहले की बात है और उसमें जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन की टिकट के लिए, उस वक्त मैंने वहाँ भी इसकी वजाहत कर दी थी, बाद में भी की है। ये 1 महीने पहले की खबर है। अच्छा दानियाल अजीज साहब, कहा जा रहा है कि आपको और एहसन इकबाल में टिकट के मामले पर झगड़ा है, इन बातों में कितनी सदाकत है, आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारा झगड़ा नहीं है, असल में वो एक पीपी हल्का है प्रोविंशियल असेंबली पंजाब का, उसकी टिकट के हवाले से कुछ तफक्कुरात थे, तो वो जमाती सतह पर इंशाल्लाह तय हो रही है मामला। ठीक है, तो दानियाल साहब, आपको लगता है कि नून लीग अगर इक़्तिदार में आती है तो महंगाई का खात्मा होगा? ये जो बिजली आजकल इतनी ज्यादा जा रही है घंटे घंटे के हिसाब से और गैस आती नहीं है, बिल बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा? मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अगर आप तारीखी रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसका महंगाई के कंट्रोल से सबसे सस्ता हुकूमतें में अगर कभी रही है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 3 मरतबा ये रही है जब माजी की हुकूमतें थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी जमात इस चीज़ के ऊपर रिकॉर्ड के मुताबिक कंट्रोल कर पाई है महंगाई के ऊपर, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। अच्छा दानियाल अजीज साहब, क़यादत आपसे कुछ नाराज लगती है, तो क्या आप क्या करेंगे उनको मनाने के लिए, और क्या आपको और एहसन इकबाल साहब को साथ बिठाया गया है, कोई आप लोगों की बातचीत हुई है? जी, पार्टी के अंदर डायलॉग चलता रहता है और यकीनन जो ये तासुर कुछ सी अपोजिशन एलिमेंट्स ने देने की कोशिश की थी कि शायद मेरे बयान की वजह से ये साबित हुआ है कि नून लीग ने महंगाई की है, ये तासुर गलत था। मेरी बात उन्होंने जो है ना तोड़ मरोड़ के पेश की है। मैंने बार बार हर बयान में ये कहा है कि मैं आगे जाके बताऊंगा कि असल जिम्मेदार इसका कौन है, तो वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा अगले हफ्ते। ठीक है, दानियाल अजीज साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमारे नुमाइंदे हैं वकास खौरी, जरा हम उनसे जाने, क्योंकि आपने तो इन बातों की तरदीद कर दी है। वकास खौरी, ये दानियाल अजीज साहब हमारे साथ ही मौजूद है, वो तो इन तमाम तर बातों की तरदीद कर रहे हैं, अब आप क्या कहेंगे? आज बिल्कुल दानियाल अजीज साहब ने जो बयान दिया था एक टीवी शो में,
اس کے بعد اب جو تازہ مختلف میڈیا چینلز پر خبریں چلی ہیں، اس کے بعد جب دانیال لذیذ سے بات ہو رہی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جو انہوں نے صرف مہنگائی کے اسباب پر بات کی تھی، تاہم ان کے بیان کو جو ہے وہ توڑ کر بعض عناصر کی جانب سے پیش کیا جاتا رہا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کچھ بیانات سے اس طرح کا مطلب نکلا کہ جیسے دانیال لذیذ جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے مختلف رہنماؤں کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، تاہم اب ہمیں بھی اور سب کو ان کی پریس کانفرنس کا انتظار ہے۔ میرا خیال ہے اس کے بعد صورتحال مزید کلیئر ہو جائے۔ دانیال لذیذ صاحب، آپ کے بیان سے لگ رہا ہے کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی گئی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی میرے خیال میں یہ جو بات ہے کہ پرانی چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ غلط وقت پہ چلائیں گے تو اس میں جو بھی مزید تاثر نکال سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کا میرا بیان آنے کے بعد یہ لوگوں نے جو ہے نا مختلف قسم کی کیسرائی کی ہے، اور وہ یہ زیادہ اپوزیشن ایلیمنٹس ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں، اپوزیشن کے ایلیمنٹس ہیں جو یہ کام کرے۔ دانیال لذیذ صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا، اور وقاص قوری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔